भाइयों और बहनों, मैंने ये देखा कि हमारे अपनी कौम के वो होनहार, मेहनती और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी जो अपनी मेहनत से, अपने वालिदैन की मेहनत से और अल्लाह की मेहरबानी से IIT, IIM और मेडिकल कॉलेजेस में देश भर में एडमिशन पाने के बावजूद भी, चूँकि उनके पास जानकारी की कमी है और मेरे पास जिन लोगों का फ़ोन आता है जनरली वो माली तौर पर फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, मज़दूर के, रिक्शे वाले के बच्चे हैं और उनको माली सपोर्ट की ज़रूरत है, उनमें भी मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर को इस प्रोसेस का जिसके तहत में बैंक लोन उनको, बैंक एजुकेशनल लोन उनको मिल सकता है, जानकारी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कुछ दिनों पहले IIT खड़गपुर, जो देश का शायद पहला IIT है और जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1954 में परहैप्स एज एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी। पहले ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जेल होता था। उस IIT के लड़के का भी मेरे पास फ़ोन आया, रहने वाला कलकत्ता ही का है और वहाँ तो फ़ीस भी 20-21 लाख रुपए है 4 साल की पढ़ाई का। उसको भी आइडिया नहीं है कि एजुकेशन लोन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मुश्किल कोशिश करके, उसके वालिद इलेक्ट्रीशियन हैं यहीं कलकत्ता में, उसने पैसे जमा किए और अपनी पहले साल की फ़ीस जमा की और उसके बाद अब वो इस दुविधा में है कि कैसे पढ़ाई जारी रखेगा। जब उसको मैंने बताया तो वो गया वहाँ पर अपने IIT के ऑफ़िस में। मैंने उसको बोला कि तुम जाओ वहाँ पता करो कि कौन से बैंक्स ज़्यादा लोन देते हैं, इन द सेंस कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स किन बैंक से लोन लेते हैं। तो वो फिर उसने मुझको रिपोर्ट किया कि साहब वहाँ तो सभी बैंक लोन देते हैं और खुशी खुशी देते हैं। वो तो मैं वहाँ मैसेज देकर आया तो बैंक वालों का ख़ुद मेरे पास फ़ोन आया कि आप हमसे लोन लीजिए और पूरी आपकी, हम लोग आपको जितनी ज़रूरत है लोन की, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, वो हम लोग देंगे। तो इसी तरह से मैं ये देखता हूँ कि एक लड़का IIM मुंबई में है, उसका 21 लाख फ़ीस था, उसको 2 साल के कोर्स का, उसको पता नहीं था। तो कुछ 3 हफ्ता पहले उसने मुझको फ़ोन किया, मैंने उसको बोला तो जा कर के वो SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसको लोन देने के लिए फ़ौरन रजामंदी ज़ाहिर कर दी। मेडिकल के स्टूडेंट्स का मैं देख रहा हूँ कि MBBS के स्टूडेंट, मैंने जिसने नीट में अच्छे नंबर पा करके हमारी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी में, उसको एडमिशन मिल रहा है, उसके बावजूद, और जहाँ का ख़र्चा बहुत कम है, पूरे 5 साल में 1.5 लाख रुपए का ख़र्चा है, फ़ीस, खाना पीना सब मिला करके। वहाँ पर भी लड़कों को ये पता नहीं है, जो मुझ तक पहुँचते हैं, जो मुझको फ़ोन करते हैं, ज़्यादातर को ये पता नहीं है कि उनका बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कैसे उनकी फंडिंग हो सकती है। तो ये मुस्लिम समाज में ये चूँकि जानकारी कम है, इसलिए हमारे बहुत सारे होनहार लड़के लड़कियां जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचे हैं, वो पैसे की दिक्कत की वजह से उलझन में पड़ जाते हैं। पढ़ाई छोड़नी भी पड़ सकती है कईयों को, और छोड़ा भी होगा लोगों ने, लड़कों लड़कियों ने। तो हम लोगों ने मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो ये मिशन चलाया है कि अपनी कौम के बच्चे भी देश के और कौमों के बच्चों की तरह से बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा उठाएं, एजुकेशनल लोन लें, और उसका रीपेमेंट का पीरियड बहुत लंबा होता है और पढ़ाई ख़त्म करने और नौकरी पाने के बाद होता है, तो लें और उसका जो उस एजुकेशन लोन के ऊपर जो बैंक की तरफ से इंटरेस्ट लगता है वो हम लोग दे देंगे। हम लोग ये प्रैक्टिकल सलूशन हम इसलिए निकाला क्योंकि 10 लाख रुपए में अगर आप 10 बच्चों को इंजीनियरिंग करा सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में, 4 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपया लगते हैं, तो 10 लाख में आप 100 बच्चों को पढ़ा सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई सस्ती है। और बंगाल में भी यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही जो मेडिकल कॉलेजेस सरकारी हैं उसमें 6-7-8 हज़ार रुपया लगता है साल की फ़ीस।
और यहाँ पर बहुत लड़के, बंगाली लड़के क्वालिफ़ाई कर रहे हैं मेडिकल के लिए, और कई सालों से यहाँ पर भी बहुत सारे लड़के हमारे ग्रुप में हैं अब शामिल, और उनको भी यही उलझन है कि साहब वो खाने पीने का और ट्यूशन फ़ी के लिए इंतज़ाम, गरीब किसानों के बेटे हैं, गांव-गांव से आते हैं, तो उनके लिए भी यही रास्ता है, सबके लिए रास्ता है कि बैंक से एजुकेशन लोन लो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, कमाओ, इज़्ज़त भी कमाओ, पैसा भी कमाओ, और बैंक से लिए हुए लोन को फिर EMI के ज़रिए धीरे धीरे 2 साल, 4 साल, 5 साल में बैंक्स को वापस करो। ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा है जो हम लोग के ज़माने में नहीं था, और ये सिस्टम का, देश के सिस्टम का पार्ट है, वैसे ही जैसे ट्रेन देश के सिस्टम का पार्ट है, एरोप्लेन है, सड़कें हैं, सरकारी बसें हैं, सब सिस्टम का पार्ट है जिसके तहत में कि हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। उसी तरह से बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा उठाकर अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाएं, और आप लोग हमारे साथ जुड़िए इस मिशन में। आप लोग, पूरे देश के मुसलमान भाइयों बहनों को मैं दावत देता हूं कि हम लोगों के मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ मिलिए। ट्रस्ट को, जो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, कलकत्ता में रजिस्टर्ड है ये, और जिसका काम पूरे देश में है। आप लोग इसके साथ जुड़िए। हम आप लोगों से सिर्फ देश के 20 करोड़ मुस्लिम जनता से 1% लोगों से, सिर्फ 20 लाख लोगों से 100 रुपया ज़िंदगी में